गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NKS एकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं कमल शुक्ला, आपका साथी, आपका दोस्त। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था NCERT पर बेस्ड गणित क्या है, गणित की परिभाषा क्या है, विभिन्न विद्वानों के माध्यम से उनकी परिभाषाएं क्या है, उसे मैंने बताया था और गणित का उपयोग और महत्व बताया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा गणित शिक्षण के उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं और उद्देश्य, प्राप्त उद्देश्य में भिन्नता क्या होती है और कब व्यवहारिक उद्देश्य बताएंगे। आज उद्देश्य पर चर्चा होगी और अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। आइए समय को बिना गंवाए हम बात करते हैं कि गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। दोस्तों NCERT 2005 के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको मैं क्रम वाइज बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला है बच्चे की विचार प्रक्रिया, मतलब सोचने का तरीका, उसका गणितीकरण करने का उद्देश्य NCERT 2005 के अकॉर्डिंग है। बच्चा गणित में आनंद ले, आनंदित होकर गणित को पढ़े, सीखे। और तीसरा है गणितीय तकनीकी, मतलब कि गणित का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, अर्थात बच्चा गणित को एकदम प्रभावी तरीके से सीखे। चौथा है गणित को बच्चों के जीवन से जोड़ना, उनके व्यवहारिक रूप से जोड़कर उन्हें सिखाना, उनका एक अंश बनाना। पांचवा है बच्चों को रुचिपूर्ण समस्याएं बनाने और उनके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना। छठवां है बच्चों के अंदर तर्क शक्ति, तार्किक चिंतन को विकसित करने का उद्देश्य। सातवां है बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंक गणित हुआ, बीज गणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझाना। दोस्तों जॉर्ज पोलियो के अनुसार स्कूली गणित शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य और दूसरा है ऊंचा उद्देश्य। जिसमें पहला उद्देश्य जो है अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य, उसमें मापन भिन्न प्रतिशत अनुपात से संबंधित होता है। मतलब इस उद्देश्य के अंतर्गत, अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना दोस्तों, जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। इसलिए पहले ही मैंने बताया मापन प्रतिशत और अनुपात से संबंधित अंकीय व्यवस्था। अब बात करते हैं ऊंचा उद्देश्य। ऊंचा उद्देश्य के अंतर्गत हम बच्चे के अंदर आंतरिक संसाधनों का विकास करना है, अर्थात बच्चे में चिंतन का विकास करना है ताकि वह अमूर्त विचारों के साथ काम कर सके। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं NCERT 2005 के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण के उद्देश्य। दोस्तों तीन तरह के स्तर होते हैं। पहला स्तर है प्राथमिक स्तर, दूसरा स्तर है उच्चतम प्राथमिक स्तर और तीसरा है माध्यमिक स्तर। प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग गणित शिक्षण के उद्देश्य में पहला है गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। अनुदेशात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना दोस्तों, जिसमें शिक्षा का बहुत कम हस्तक्षेप हो। इस स्तर पर बच्चे खाली पात्र नहीं होते, वे अंकों तथा साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानीय व सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। मतलब उनके इस ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जाना चाहिए। NCERT 2005 ये कहता है। अब आते हैं अगला, सीमित राशियों व छोटे अंकों के द्वारा बच्चों में तार्किक कौशलों का विकास करना। गणित के अंकहीन क्षेत्र जैसे कि हम मानते हैं आकार हुआ, पैटर्न हुआ, प्रतिरूप, प्रारूप हुआ, मापन एवं आंकड़ों की हैंडलिंग को बढ़ावा देना है। अगला बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना, ताकि शाब्दिक समस्याएं हल करते समय बच्चों को ये पता चले कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है या फिर भाग देना है। भिन्नों की संक्रियाओं पर कम जोर देना, ताकि बच्चों में भय उत्पन्न ना हो। संख्या बोध से संख्या पैटर्न की ओर बढ़ना, संख्याओं के मध्य संबंध देखना और संबंधों में पैटर्न खोजना, ताकि बच्चों में जीवनोपयोगी कौशल विकसित हो सके।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उच्चतर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। पहला है अंकगणित व बीजगणित के उपयोग पर जोर देना, उस पर बल देना जिससे बच्चे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। चरों के उपयोग, रैखिक समीकरणों को बनाने एवं हल करने, सर्वसमीका व गुणनखंड करने को बढ़ावा देना ताकि बच्चे नई भाषा के धारा प्रवाह उपयोग को सीख सकें। क्षेत्रफल, परिमाप आदि के विषय में समझना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के नियमित आकार जैसे त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज पढ़ाना। जीवन कौशल जैसे आंकड़ों का प्रहसन, डाटा हैंडलिंग, निरूपण और दृष्टिकरण को सीखना, रैखिक ग्राफ बनाने की औपचारिक तकनीकें पढ़ाना, समझ संगठन और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए दृश्य अधिगम को बढ़ावा देना, गणितीय अवधारणाओं के अनुप्रयोग से संबंधित समस्याओं को तर्क संगत से हल करना। ये थे उच्चतर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो आइए इसके अंतर्गत हम देखते हैं। पहला है गणित की संरचना को समझना, दूसरा गणित के तथ्यों, शब्दों, संकेतों आदि का ज्ञान प्रदान करना, तीसरा गणित की विभिन्न शाखाओं से अवगत कराना। अगला है गणितीय संप्रेषण की विशेषताओं को समझना, गणित का संबंध भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान से स्पष्ट करना, प्रयोगीकरण एवं अन्वेषण पर बल देना, प्रयोगों पर बल देना, बच्चों में क्रियात्मक नियमितता, एकाग्रता, सत्यता, धैर्यता, स्पष्टता एवं शुद्धता जैसे गुणों का विकास करना। ये सब रहे माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। ये दोस्तों हम बात करते हैं उद्देश्य क्या है और प्राप्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब एम्स और प्राप्य उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स। इन दोनों में हम अंतर समझते हैं। तो पहले हम उद्देश्य को समझेंगे। उद्देश्य असीमित होते हैं, इन्हें प्राप्त करना असंभव लगता है। उद्देश्य अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं, ये शिक्षा से संबंधित होते हैं, ये शिक्षा समाप्ति के पश्चात प्राप्त होते हैं। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पर, प्राप्य उद्देश्य पर। प्राप्य उद्देश्य विशिष्ट होते हैं, प्राप्य उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होते हैं, प्राप्य उद्देश्य शिक्षा से संबंधित होते हैं, प्राप्य उद्देश्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं और शिक्षण के दौरान प्राप्त होते हैं। आइए दोस्तों व्यवहारिक उद्देश्य को समझते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य, ये उद्देश्य व्यावहारिक पदों से संबंधित होते हैं, किसी बच्चे के कार्य करने, सोचने, महसूस करने के विषय में बताते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य अति विशिष्ट एवं संकुचित होते हैं, इनका निर्माण पूर्व निर्धारित होता है। ये स्पष्ट, व्यवहारिक, निश्चित एवं प्राप्य उद्देश्य करने योग्य होते हैं। और इनका उद्देश्य जो है लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कार्य को सीमित कर देना है, लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावी बना देना है और लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मापन और मूल्यांकन में सहायता करते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।